नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग वर्ग 3 में चल रहे हैं और आपकी पाठ्यपुस्तक से एक पाठ को देखेंगे। लेकिन उससे पहले आप देख रहे हैं कि मैं कहाँ बैठी हूँ। हाँ, एक बगीचे में। तो बच्चों, बगीचे में क्या होता है? बहुत सारे फूल होते हैं, है ना? और बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं, रंग बिरंगे फूल होते हैं और फूलों के साथ साथ तितलियाँ होती हैं, भौरे होते हैं, चिड़िया होती है ना? तो बगीचे कैसे लगते हैं आपको? अच्छे लगते हैं। हाँ, आजकल देखा जा रहा है कि हमारे घरों के आजकल हम लोग देखते हैं कि घरों में जो बालकोनी होती है या छत होते हैं, वहाँ भी हम लोग बगीचे लगाते हैं। और कभी कभी क्या देखा है आपने कि आपके स्कूल में या बहुत सारे जो सार्वजनिक भवन होते हैं, वहाँ भी बगीचे लगाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे फूल उगाए जाते हैं। और हमने ये देखा है कि जब बसंत का मौसम आता है तो सारे फूल खिल जाते हैं और बहुत ही सुंदर मनमोहक वातावरण लगता है। और जब हम बगीचे में जाते हैं तो हम क्या महसूस करते हैं बच्चों? बहुत आराम। जब आप बहुत परेशान हो, बहुत ज़्यादा आप थकान महसूस कर रहे हैं, तो उस समय अगर आप बगीचे में चले जाएं तो रंग बिरंगे फूलों को देखकर, हरियाली को देखकर आपका मन बड़ा खुश हो जाता है। तो आपने देखा होगा कि आपके दादाजी या आपके पिताजी, माँ, कभी कभी आप लोग जाते होंगे उनके साथ बगीचे में खेलने या फिर घूमने। तो आज हम लोग इसी बगीचे से संबंधित आपकी जो पाठ्य पुस्तक में पाठ 7 में एक कविता है। क्या कविता है बच्चों? फुलवारी। हाँ, बगीचे को हम लोग फुलवारी भी कहते हैं क्योंकि यहाँ तो फूल ही फूल होते हैं। तो चलिए हम लोग कविता को देखते हैं और उसके अर्थ समझने का प्रयास करते हैं। हम लोग कविता को गाएंगे भी। चलिए देखते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ कितने सारे फूल हैं और तितलियाँ भी हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आप भी हमारे साथ साथ कविता को याद कीजिए। रंग बिरंगे फूलों से है महक रही यह फुलवारी, मंद पवन के झोंकों से है झूल रही यह फुलवारी। यानी जो यहाँ रंग बिरंगे फूल हैं, तो ये फुलवारी बहुत खुशबूदार हो रही है, यानी कि बहुत सारी खुशबू यहाँ बिखरी पड़ी है। जैसे ही आप जाते हैं फुलवारी में तो आपको तरह तरह की खुशबू वहाँ महसूस होती है, जैसे गुलाब की खुशबू, बेली, चमेली, चंपा, है ना? ये खुशबू वाले फूल हैं। तो ये सारे फूलों के सुगंध और आपको महसूस हो रहे हैं। और जब धीरे धीरे, मंद का अर्थ होता है बच्चों धीरे धीरे, पवन मतलब हवा। तो जब धीरे धीरे हवा चलने लगती है तो ये पूरी खुशबू वहाँ के वातावरण में फैल जाती है। तो ऐसा लगता है कि यह झूल रही है, यानी कि झूम रही है। सारे पेड़ पौधे, फूल सब जो हैं वो झूम झूम कर अपने खुशबू को बिखेर रहे हैं। तो रंग बिरंगे फूलों से है महक रही यह फुलवारी, मंद पवन के झोंकों से है झूल रही यह फुलवारी। जूही चंपा यहाँ खिले हैं, महके बेला की क्यारी। हमने अभी बात की थी कि जूही, चंपा, बेली, ये सारे गुलाब, ये सारे जो फूल होते हैं, इनमें बहुत सुंदर खुशबू होती है। आपने तो खुशबू महसूस किया होगा। जब भी आपके हाथ में ये फूल आते हैं तो आपका हाथ भी सुगंधित हो जाता है और इससे भी निकलने वाली भीनी भीनी खुशबू पूरे वातावरण को सुगंधित कर देती है। तो यहाँ कौन कौन से फूल खिल रहे हैं? जूही, चंपा यहाँ खिले हैं, महके बेला की क्यारी, श्वेत गुलाबों लाल कमल की अपनी ही शोभा न्यारी।
बच्चों, आपने देखा होगा कि गुलाब जो है वो कई रंगों का होता है, लाल, काला, गुलाबी, कोई कोई गुलाब तो बहुत 2-3 रंगों का होता है, जिसमें कुछ चितकबरे वो होते हैं, पैटर्न जैसे बने होते हैं, है ना। तो गुलाब सफ़ेद भी होता है, और यहाँ सफ़ेद गुलाब की बात की जा रही है, और लाल कमल की। हाँ बच्चों, कमल में भी एक खुशबू होती है। तो यहाँ बेला, गुलाब, चंपा, है ना, इन सारे फूलों से बहुत सुंदर भीनी भीनी खुशबू आ रही है और पूरी क्यारी महक रही है। नाच दिखाती उड़े तितलियाँ, करती मीठे रस का पान। अब जहाँ फूल होंगे वहाँ तितलियाँ तो होंगी ही, और ऐसा लगता है कि सारे फूलों पर वो नाच रही हैं। कभी भी आपने तितलियों को एक जगह बैठे स्थिर नहीं देखा होगा, वो बैठती हैं और फुर्र से फिर उड़ जाती हैं, है ना। तो वो मीठे रस का पान, पान का अर्थ क्या है बच्चों? पीना। हाँ, मीठे रस पी रही हैं, नाच दिखा रही हैं तितलियाँ, और हर फूल पर बैठ बैठ कर मीठे रस पी रही हैं। भौरे भी गुनगुन गुनगुन करके यहाँ सुनाते अपना गान। और तितलियों के साथ कुछ भौरे भी हैं, और भौरे क्या करते हैं बच्चों? हर फूलों का रस वो इकट्ठा करते हैं, है ना, पीते हैं, और उन्हें भौरों को फूलों का जो रस है वो बहुत ही पसंद है। तो नाच दिखाती उड़े तितलियाँ, करती मीठे रस का पान, भौरे भी गुनगुन गुनगुन करके यहाँ सुनाते अपना गान। बच्चों, जहाँ फूल है वहाँ भौरे हैं, तितलियाँ हैं, है ना। और बगीचे में एक अलग ही सुखद वातावरण होता है। बगीचे में जो फूलों को देखकर आनंद मिलता है, और उतना ही आनंद उनकी खुशबू से भी मिलता है। तो ये तितलियाँ भी नाच रही हैं, जैसे फूल झूम रहे हैं, और ऐसा लग रहा है कि ये तितलियाँ भी नाच रही हैं। भौरे भी गुनगुन गुनगुन कर रहे हैं, क्योंकि भौरे जहाँ जहाँ से उड़ते हैं एक सुंदर सी आवाज़ भी वो निकालते रहते हैं, गुनगुन 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 ऐसे, है ना। आइए कविता हम लोग और आगे पढ़ते हैं। अपनी खुशबू रंग रूप का इसे नहीं तनिक अभिमान, सबके मन को हर्षित कर दे, समझे इसमें अपना मान। अब बताइए बच्चों, ये किसके बारे में कहा जा रहा है? ये फूलों के बारे में, बगीचे के बारे में कहा जा रहा है कि अपनी खुशबू रंग रूप का इसे तनिक भी, यानी कि थोड़ा भी घमंड नहीं है। अभिमान का अर्थ होता है घमंड। सबके मन को हर्षित कर दे। ये फुलवारी जो है ये सभी के मन को बहुत आनंदित करती है। हर्षित करना मतलब आनंदित करना, और इसी में वो अपना मान समझती है। फुलवारी जो है, फूल जो हैं, ये इसी में बहुत खुश हैं कि मैं सबके मन को खुशी पहुंचा रहा हूँ, सबके मन को हर्षित कर रहा हूँ। हम बच्चे भी फूलों जैसे खिले, हंसे और मुस्काएं, अपनी भीनी सी सुगंध से जग की फुलवारी महकाएं। हम बच्चे भी फूलों जैसे, क्योंकि जब छोटे बच्चे होते हैं तो उन्हें फूलों की संज्ञा दी गई है कि वो फूल की तरह हैं, बिल्कुल कोमल, बहुत निश्चल, बहुत एकदम हल्के, है ना। तो फूलों की तरह उन्हें कहा गया है बच्चों को कि वो बहुत नाजुक हैं, वो बहुत हंसमुख हैं, जैसे फूल हंस रहे हैं। तो ये बच्चे भी फूलों की तरह मुस्कुराते रहें, मतलब कभी भी ये दुखी ना हो, कभी भी इन्हें कोई दुख ना हो, और इस पूरे जगत में अपनी मुस्कान बिखेरते रहें। ऐसा इसलिए कहा गया क्योंकि बच्चे जो हैं वो बहुत ही मासूम होते हैं, बहुत निश्चल, बहुत बहुत प्रेम से सभी के साथ रहने वाले होते हैं। तो इसीलिए जिस तरह फूल जो हैं अपनी मुस्कान से, अपनी सुगंध से, अपनी सुंदरता से सभी को मोहित करते हैं, तो वो बच्चे जो होते हैं, जब भी आप किसी बच्चे को देखते हैं तो आपको मन करता है ना कि कितना प्यारा बच्चा है, मैं इसे तुरंत गोद में उठा लूँ, मैं तुरंत इसे प्यार करूँ। तो जैसे फूलों को सब लोग प्यार करते हैं, वैसे ही बच्चों को भी सब लोग प्यार करते हैं। बच्चों, ये तो थी कविता और मैंने इसका अर्थ बताया, लेकिन
अभी आपको इस कविता को याद भी करना है। और आप देखिए, बहुत ही सुंदर धुन, लय और ताल के साथ अभी आप इस कविता को सुनेंगे, और जब आप सुनिएगा तो साथ साथ गुनगुनाइएगा और साथ साथ याद भी कीजिए, क्योंकि ये गीत के रूप में आपको सुनाई देगा अभी। और आप इस गीत के साथ साथ आप भी गुनगुनाइए, आप भी इस गीत को, इस कविता को गीत के रूप में याद कीजिए। तो चलिए हम लोग कविता को गुनगुनाते हैं धुन, लय और ताल के साथ। रंग बिरंगे फूलों से है महक रही यह फुलवारी, मंद पवन के झोंकों से है झूल रही यह फुलवारी। रंग बिरंगे फूलों से है महक रही यह फुलवारी, मंद पवन के झोंकों से है झूल रही यह फुलवारी। जूही चंपा यहाँ खिले हैं महके बेला की क्यारी, श्वेत गुलाबों लाल कमल की अपनी ही शोभा न्यारी। नाच दिखाती उड़े तितलियां करती मीठे रस का पान, भंवरे भी गुनगुन गुन करके यहाँ सुनाते अपना गान। अपनी खुशबू रंग रूप का इसे नहीं तनिक अभिमान, सबके मन को हर्षित कर दे समझे इसमें अपना मान। हम बच्चे भी फूलों जैसे खिले हंसे और मुस्काए, अपनी भीनी सी सुगंध से जग की फुलवारी महकाए, जग की फुलवारी महकाए। बच्चों, अभी आपने इस कविता को धुन, लय और ताल के साथ सुना, देखा और बहुत मज़ा आया, है ना? और आपने इसे गाया भी। तो कैसा लगा बच्चों? बहुत अच्छा, क्योंकि जब हम किसी चीज़ को, किसी कविता को गाने लगते हैं तो बहुत ही आनंद आता है। तो चलिए अब हम इस पाठ में और इस कविता में कुछ कठिन शब्द थे, उनके हम शब्दार्थों को देखते हैं। वैसे तो हम लोग शब्दार्थ जान ही रहे हैं, लेकिन अब एक जगह पे इस शब्दार्थ को हम लोग पढ़ेंगे, समझेंगे, है ना? देखिए, शोभा, शोभा का क्या अर्थ होता है बच्चों? सुंदरता। और न्यारी, न्यारी का अर्थ होता है अनोखी। और हमने अभी तनिक का अर्थ भी बताया था, जरा भी। हर्षित का अर्थ होता है प्रसन्न और खुश। और मान का मतलब होता है इज्जत या सम्मान। और अभिमान का अर्थ होता है घमंड, यानी कि अभी आपने देखा कि फूलों में बिल्कुल भी घमंड नहीं होता है, और वो सब लोग जब भी उसको देखते हैं वो खुशबू बिखेरता रहता है, और अपनी सुंदरता का जो फूलों में सुंदरता होती है उसका भी वो पूरी तरह से वो अपनी सुंदरता को बिखेरता है। तो बच्चों, ये तो थे शब्दार्थ। अब हम लोग कुछ और भी करना है हमें अपनी पाठ्य पुस्तक में। तो अपनी पाठ्य पुस्तक को निकाल लीजिए, और इस पाठ से संबंधित मैं आपसे कुछ जानना चाहती हूँ, क्योंकि जब भी हम किसी चीज़ को, कहानी सुनते हैं, कविता सुनते हैं, तो फिर उसके बाद कुछ सवाल भी आ जाते हैं। क्योंकि इससे सवाल पूछने से ये होता है बच्चों कि आपने जो कविता पढ़ी या जो कहानी पढ़ा उसकी पुनरावृत्ति होती है। उससे ये पता चलता है कि आपके दिमाग में, आपके मन में ये कविता कितनी अच्छी तरह से आपको समझ में आई। तो जब सवाल पूछे जाते हैं तो हमारा दिमाग बहुत तेज़ी से काम करने लगता है कि अच्छा, इस कविता में क्या क्या था और
क्या क्या इसके जवाब हो सकते हैं, और हम दोबारा से उसका हम स्मरण करने लगते हैं। तो चलिए हम लोग कुछ सवालों को देखते हैं कि हम क्या आपसे सवाल पूछ रहे हैं। बताइए बच्चों कि फुलवारी का अर्थ क्या होता है, क्योंकि मैंने शुरू में ही बताया था कि हम लोग एक बगीचे में बैठे हैं, तो फुलवारी का अर्थ होता है बगीचा। आपने फुलवारी देखी है? यदि हाँ तो संक्षेप में बताइए, मतलब थोड़ा सा बताइए कि आपने फुलवारी अगर देखा है, कहाँ देखा है? अपने घर के बाहर, स्कूल में, या किसी सार्वजनिक भवन के आगे, या कहीं कोई बगीचा हो वहाँ आपने देखा हो। तो हाँ, हमने फुलवारी देखी है। फुलवारी में क्या होता है बच्चों? फूल। फुलवारी में फूल लगे होते हैं और माली प्रतिदिन वहाँ पानी देता है फुलवारी में फूलों को, है ना, और क्यारी की सफाई भी करता है। तो यहाँ एक शब्द है बच्चों, माली। वो कौन होते हैं? जो फुलवारी की देखभाल करते हैं, पेड़ पौधों की देखभाल करते हैं, उन्हें साफ रखते हैं, उन्हें कब पानी चाहिए, उन्हें कब खाद चाहिए, उन्हें कब किस चीज़ की ज़रूरत होती है पौधों को, ये पूरी जानकारी उन्हें होती है। तो वो होते हैं माली। और वो क्या करते हैं कि जब फूल खिल जाते हैं और बहुत ज़्यादा फूल जो हैं किसी को अगर ज़रूरत होता है, जैसे पूजा करने के लिए, कुछ सजाने के लिए, तो जो है वो माली जो हैं वो फूलों को तोड़कर क्या करते हैं? वो उन्हें देते हैं। चलिए बच्चों आगे देखते हैं। आपको फुलवारी में जाना कैसा लगता है और क्यों? तो फुलवारी में जाना तो सभी को अच्छा लगता है, क्योंकि वहाँ का दृश्य मनमोहक होता है, बहुत ही सुंदर होता है ना। तो फुलवारी किस कारण इतनी सुगंधित होती है? फुलवारी में अनेक प्रकार के फूल होते हैं, उनके सुगंध से फुलवारी सुगंधित होती है। और ये फूल जो होते हैं बहुत सारी खुशबू बिखेरते रहते हैं, है ना। तो फुलवारी में कौन कौन फूल खिले हैं? अभी हमने कविता में बात की, कौन कौन से फूल खिले थे? गेंदा, गुलाब, चमेली, जूही, ये सारे रंग बिरंगे फूल खिले हैं। अच्छा बच्चों, फुलवारी में तितलियाँ क्या करती हैं? यहाँ क्यों आती हैं तितलियाँ? उन्हें तो फूल बहुत पसंद है। तितलियाँ यहाँ फूलों के रस को चूसती हैं और बहुत ज़्यादा वो फूलों पर ही मंडराती रहती हैं, क्योंकि उन्हें हर फूल का रस पसंद है और हर फूल का चाहती हैं कि वो रस को चख कर देखें, पी कर देखें कि वो कैसा है। तो ये जो हैं फूलों का रस चूसने के लिए फूलों पे मंडराती रहती हैं। अच्छा बच्चों बताइए कि फुलवारी हमें क्या सीख देती है? तो आपने देखा होगा कि जहाँ एक तरह के फूल, कई तरह के फूल, बहुत तरह के फूल, है ना, तो ये हमें आपस में मिलजुल कर रहने की सीख देती है। क्योंकि फुलवारी में आपने देखा होगा कि एक फूल तो होते नहीं हैं, यहाँ तो बहुत सारे रंग बिरंगे, अलग अलग खुशबू वाले, अलग अलग आकार के, अलग अलग रंगों के फूल होते हैं। यहाँ तक कि कुछ बड़े पेड़ों पर होते हैं, कुछ छोटे पौधे पर होते हैं। तो ये जो होते हैं फूल अलग अलग रंग, रूप, आकार और खुशबू वाले होते हैं। कुछ ऐसे भी पौधे होते हैं फुलवारी में जिन पर फूल नहीं आते हैं, सिर्फ पत्ते होते हैं, लेकिन उनके पत्ते भी रंग बिरंगे होते हैं। आपने देखा है कि वो फुलवारी में जो पत्तों वाला जो पौधा होता है वो भी बहुत सुंदर होता है, क्योंकि आपने देखा होगा कि कुछ अलग तरह की जो प्रजाति होती है पौधों की, उसमें फूल नहीं आते हैं। और आपको जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि हमारे देश में और पूरे विश्व में 3,67,000 प्रकार के फूलों के पौधे पाए जाते हैं। मतलब इतने प्रकार के फूल हमारे पूरे संसार में पाए जाते हैं। और हम लोगों ने तो कुछ ही का नाम देखा है अभी, गुलाब, जूही, चंपा, चमेली, या जो हमारे आसपास होते हैं बस हम उन्हीं के नाम जानते हैं। तो सोचिए
3,67,000 है ना, बहुत बड़ी संख्या। इतने तरह के फूल, इतने प्रकार के फूल है ना। तो जब हम लोग बड़े होते जाएंगे और तरह तरह के फूलों के बारे में जानकारी प्राप्त करते जाएंगे कि क्योंकि कुछ पौधे ऐसे होते हैं, कुछ फूल ऐसे होते हैं जो गर्मियों में खिलते हैं, कुछ जाड़े में खिलते हैं, कुछ बसंत ऋतु में खिलते हैं। और कभी कभी आपने देखा होगा कि जो फूल आपके यहाँ खिलते हैं वो दूसरे देशों में नहीं पाए जाते, और जो दूसरे देशों में पाए जाते हैं वो आपके देश में नहीं पाए जाते। तो ये तो है इसलिए कि हर तरह का फूल अलग अलग वातावरण में, अलग अलग जगह में, अलग अलग समय में खिलता है। तो सबका एक समय होता है खिलने का, बड़ा होने का। तो इसीलिए हमारे पूरे संसार में इतनी प्रजातियों के, इतने तरह के फूल पाए जाते हैं। बच्चों, आगे देखते हैं कि हम लोग को और कौन सी गतिविधि करनी है। देखिए, कविता की जिन पंक्तियों का अर्थ या भाव दिया गया है, आपकी पाठ्य पुस्तक में भी ये है, आप उन्हें देखिए। तो उन्हें कविता में हम ढूंढेंगे, क्योंकि हमेशा क्या होता है बच्चों, कविता का अर्थ लिखना होता है, लेकिन यहाँ पहले अर्थ ही दे दिया गया है और आपको कविता ढूंढनी है। तो चलिए हम लोग अर्थ को पहले पढ़ते हैं कि हवा के धीरे धीरे चलने से पूरी फुलवारी झूम रही है। तो ये कौन सी कविता में था बच्चों, कुछ याद आया? देखिए, मंद पवन के झोंकों से है झूम रही यह फुलवारी, ये थी कविता और इसका अर्थ आपने पढ़ा। चलिए एक और अर्थ है, फिर हम उसके कविता को ढूंढेंगे। तो तितलियां उड़ती हुई आती हैं और फूलों के मीठे रस को पीकर चली जाती हैं। तो चुपके चुपके तितली आती, गंध चुराकर घर को जाती, मतलब नहीं, वो पूरे सभी फूलों पर मंडरा रही थी, है ना। तो उसके बाद एक अर्थ है, फूलों को अपनी खुशबू और सुंदरता का जरा भी घमंड नहीं है। अपनी खुशबू, रंग रूप का इसे नहीं तनिक अभिमान। फूलों को बिल्कुल भी घमंड नहीं है कि ये बहुत सुंदर हैं, ये बहुत खुशबू बिखेरती हैं। तो इससे क्या सीखा आपने कि पहले अर्थ यहाँ दिया गया है, लेकिन आपको कविता ढूंढनी थी। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। यहाँ पर समान अर्थ वाले शब्दों को मिलाना है। जैसे फुलवारी का एक और अर्थ क्या होता है बच्चों, बागीचा, है ना। तो फुलवारी का अर्थ बगीचा भी होता है। महक का एक और अर्थ होता है गंध, सुगंध, है ना। और पवन का एक और अर्थ होता है हवा। श्वेत का एक और अर्थ होता है सफ़ेद, और जग का अर्थ होता है बच्चों दुनिया। तो इस तरह से आपने देखा कि एक ही शब्द के ये और भी अर्थ होते हैं, यानी कि समान अर्थ वाले शब्द। तो आपको ऐसे ही और समान अर्थ वाले शब्दों को ढूंढना है और आपको अपनी पुस्तिका में लिखना भी है। चलिए आगे देखते हैं। आपने कौन कौन से फूल देखे हैं, उनके नाम और रंग बताएं। क्योंकि 3,67,000 फूल तो किसी ने भी नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा है। लेकिन जिन फूलों के नाम हम जानते हैं उनके बारे में हम बात करते हैं। चलिए फूलों के नाम हम पहले बोलते हैं, फिर उसके रंग हम देखेंगे। जैसे गुलाब, गुलाब ज़्यादातर लाल रंग का ही हम लोगों ने देखा है, सफ़ेद भी देखा है, गुलाबी भी देखा है, और काला गुलाब भी होता है, कत्थई भी होता है ना। तो गुलाब का हमने यहाँ रंग लाल लिखा है। आप भी लिखिए चमेली। और बच्चों चमेली का फूल तो सफ़ेद ही होता है, देखा है आपने। और चंपा, ये भी सफ़ेद होता है। और गेंदा, गेंदा का फूल भी 2 से 3 रंगों का, यानी कि एक नारंगी रंग का, पीले रंग का, और थोड़ा सा कत्थई और पीला मिला हुआ, वो भी एक कलर होता है। कभी कभी ये बिल्कुल सुनहरे रंगों जैसा भी होता है। और उसके बाद है कनेर का फूल।
तो कनेर का फूल तो पीला होता है, आपने देखा है। जूही, हाँ, जूही का फूल कैसा होता है बच्चों? सफ़ेद। ये बिल्कुल सही है। आप इसको लिखिए और ध्यान रखिए कि कौन सा फूल किस रंग का होता है। चलिए आगे देखते हैं। हम लोग कई कामों के लिए फूलों का उपयोग करते हैं, क्योंकि संसार में इतने सारे फूल पाए जाते हैं। तो उन फूलों का होता क्या है बच्चों? उनसे क्या क्या काम हम लोग करते हैं, इसके बारे में हमको लिखना है। आप लिखिए अपने पुस्तिका में और याद भी कीजिए, क्योंकि फूल को क्या करते हैं हम लोग? पूजा पाठ करते हैं, देवता पर चढ़ाते हैं, गुलदस्ता सजाते हैं, माला बनाते हैं, घर भी सजाते हैं, और सबसे बड़ी बात कि फूलों से इत्र भी बनाई जाती है। सुगंधित इत्र, खुशबू, उसके खुशबू को लेकर सुगंधित इत्र बनाई जाती है, जिससे कि उसके सुगंध को हम लोग सुरक्षित रख लेते हैं, और जब मन हुआ थोड़ा सा लगाए या कहीं थोड़ा सा उसकी खुशबू को बिखेरे, तो वो बिना फूलों के भी उसका जो इत्र होता है, उसका जो सुगंध होता है, वो हमेशा बिखरा रहता है। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि इस पहेली में कई सारे फूलों के नाम छुपे हैं। उन्हें ढूंढकर आपको घेरा लगाना है। आपके पुस्तक में भी ये है, आप देखिए और साथ साथ इस गतिविधि को कीजिए। ये बहुत ही मज़ेदार है। आपको ढूंढना है, क्योंकि एक तो इसमें दी गई है चमेली। अब आपको ढूंढना है कि और कौन कौन से फूलों के नाम इसमें दिए गए हैं। तो इसमें देखिए, मैं बता रही हूँ, आप भी ढूंढिए। कमल, कमल का फूल है, कमल लिखा हुआ है। चंपा, जूही, कनेर, देखिए कहाँ कहाँ है। जैसे यहाँ गोला लगाया गया है, घेरा हुआ है, उसी तरह से आप भी घेरिए और उसको ढूंढिए। यहाँ गुलमोहर भी लिखा हुआ है, बेला, फिर गुलाब और मोगरा और गेंदा। तो इतने सारे फूलों के नाम यहाँ इस पहेली में छुपे हुए हैं। आपको उन्हें ढूंढना है और ढूंढकर घेरा लगाना है। आप पेंसिल से ये काम कीजिए, क्योंकि अगर आपने गलत लगा दिया तो फिर आप उसको साफ नहीं कर पाएंगे। तो आप पेंसिल लीजिए और गोल गोल घेरा लगाइए और सही सही कीजिए, ताकि आप इसे ढूंढ लें और ढूंढकर अलग उसका नाम लिख लें। और नाम लिखकर देखिए कि इन फूलों के रंग कैसे होते हैं, इनमें कैसी खुशबू होती है, इनके पौधे कैसे होते हैं, पत्ते कैसे होते हैं, ये भी पता कीजिए। चलिए आगे देखते हैं। अब आपको क्या करना है? आपने 2 बार कविता पढ़ी, 2 बार कविता को गाया है ना, एक मेरे साथ और एक धुन, लय और ताल के साथ। तो कविता में खाली जगहों को आपको भरना है। तो मंद और खाली जगह के, फिर खाली जगह और से है। तो यहाँ पे आपको क्या भरना है बच्चों? मंद पवन के झोंकों से है, फिर खाली जगह है, रही यह फुलवारी, यानी कि झूल रही यह फुलवारी। फिर आपको खाली जगह भी गुनगुन करके यहाँ सुनाते अपना खाली जगह। तो यहाँ तो भौरे ही गुनगुन कर रहे थे, तो भौरे भी गुनगुन करके यहाँ सुनाते अपना गान। फिर सबके खाली जगह था, फिर को हर्षित यानी खाली जगह, फिर कर दे समझे इसमें अपना, फिर खाली जगह। तो आपको यहाँ भरना है, सबके मन को हर्षित कर दे समझे इसमें अपना मान। बच्चों, इस कविता को आपको पूरा करना है। तो अगर आपको याद हो गया होगा तो आप कविता जल्दी से पूरा कर लेंगे। नहीं याद हुआ है तो पुस्तक में देखिए और इसको भरिए। देखिए अब क्या करना है बच्चों? वाक्य को पढ़ना है और बताइए कि ये कौन है। हाँ, ये तो कुछ सवाल हैं किसी के बारे में। जैसे हमने बात की थी कि जो पौधों की देखभाल करते हैं, उनको सींचते हैं, उसमें खाद पानी कब किस चीज़ की ज़रूरत होती है वो उसमें डालते हैं, वो कौन होते हैं बच्चों?
वो माली होते हैं जो पौधों को सींचते हैं। और जो अब जब आप बीमार पड़ जाते हैं तो कौन इलाज करता है बच्चों? किसके पास आप जाते हैं दवा लेने? डॉक्टर के पास। तो जो इलाज करते हैं वो हैं डॉक्टर। और जो कपड़ा धोते हैं वो कौन है? वो तो धोबी हैं। और जो सबकी चिट्ठी पत्री लाते हैं, डाक लाते हैं, वो कौन है? डाकिया। अच्छा बच्चों, ये बताइए, न्यायालय यानी जहाँ पे न्याय होता है ना, जहाँ फैसला सुनाया जाता है, आपने देखा होगा कि एक कोर्ट कचहरी आपने नाम सुना है, तो वहाँ पर जो न्याय करते हैं तो वो कौन होते हैं? वो जज होते हैं जो न्यायालय में फैसला सुनाते हैं। और जो विद्यालय में पढ़ाते हैं वो कौन होते हैं? अच्छा बताइए, मैं कौन हूँ? हाँ, मैं तो हूँ शिक्षक। और जो विद्यालय में पढ़ाते हैं वो भी हैं शिक्षक। तो ये तो आप जानते ही हैं। आप सोच रहे होंगे कि मैं भी क्या पूछ रही हूँ, है ना? तो चलिए आगे देखते हैं। अब क्या करना है बच्चों? अभी आज हमने इस पूरे पाठ में बहुत सारी गतिविधियाँ की और बहुत सारे प्रश्न का जवाब भी दिया और कुछ कुछ सीखा भी। तो अब आपको इन फुलवारी से संबंधित, फूलों से संबंधित एक मनपसंद फूल बनाना है। तो हमने यहाँ कोशिश किया है कि पहले पेंसिल से आप फूल को बनाइए, फिर उसमें अपने मनपसंद रंग भरिए। यहाँ पे कौन सा फूल है बच्चों? ये उड़हुल का फूल है। तो आप कोई सा भी फूल बना सकते हैं जो आपको पसंद है। आसान सा एक फूल बनाइए और उसमें अपने मनपसंद रंग भरिए, क्योंकि जब आप फूलों की बात करते हैं, फुलवारी की बात करते हैं, तो एक फूल, एक पौधा, एक गमला बनाना तो ज़रूरी है। तो इससे पता चलेगा कि आप कितना अच्छा बना पा रहे हैं। बच्चों, आज आपने इस कविता को देखा, पढ़ा और गाया भी। साथ ही इसके शब्दार्थ को भी देखा, इसके अर्थ भी आपने सीखे, देखे, समझे, है ना? उसके बाद कुछ प्रश्नों के उत्तर भी दिए। साथ ही हमने कुछ गतिविधियाँ भी की। फूलों के नाम को ढूंढा और फूल किस रंग के होते हैं, फूल कहाँ पाए जाते हैं, कैसे कैसे फूल होते हैं, कितने प्रकार के फूल होते हैं, ये सारी जानकारियाँ भी आपको मिली। बच्चों, अगर आपको फूल पसंद है तो आप भी एक पौधा लगाइए, फूलों का पौधा, और आप उसकी देखभाल कीजिए। और देखिए कि जब आप पौधा लगाते हैं तो कितनी बेचैनी रहती है आपको कि कब उसमें फूल आएगा, कब मैं उसमें फूल देखूंगा, है ना? तो आप एक पौधा ज़रूर लगाइए। और जब भी आपका एक जन्मदिन हो, जब भी आपका रिज़ल्ट निकले, जब भी आप कोई खुशी का वातावरण हो, तो एक पौधा लगाइए और उसकी देखभाल कीजिए। बच्चों, आज हम लोगों ने फुलवारी की बात की, तो आप भी अपने घर के छत पे, बालकोनी में या किसी कोने में एक छोटी सी फुलवारी बनाइए और उसमें जो पौधे आपने लगाए उसकी देखभाल कीजिए। बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आज का पाठ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। हम लोग फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ और एक नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।